तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जैसे बताती है कि जो मेरा दोस्त का दोस्त है ना वो डाउफेंग सिटी से बिलोंग यहाँ पे करता है। तो दादी अम्मा भी ऐसा चौंक जाती है और कहती है अरे यार इम्पॉसिबल, कोई सा भी सिटी चलेगा वहीं से बिलोंग करता है यार, तो बड़ा गजब गजब की बात है। अब ये भी कंफ्यूज हो जाती कि अरे यार क्या होगा, ये इतना ज़्यादा क्यों हैरान हुए जा रही है, बताओ ना दादी अम्मा। जो सुंदर ये कहती है तुमने क्या बोला, तुम्हारे दोस्त का ऐसा लक यहाँ पर है ना, जिस दोस्त ने तुमसे ऐसा बोला है ना वो झूठ कह रहा है, वो उसी का लक यहाँ पर है, उसको रोज पैसे मिलते हैं ना कि उसके दोस्त को मिलता है। जो सुनते इसको लगता है कि एक सेकंड, जब मैंने नंबर 3 से पूछा था नंबर 3 ने बोला मेरे दोस्त को हमेशा पैसे वैसे मिलते रहते हैं, मेरे दोस्त का लक ज्यादा बढ़िया है, यानी मुझसे नंबर 3 ने झूठ बोला था, उसको रियलिटी में पैसे मिलते रहते हैं। हाँ 5वीं बुद्धू है हमारे में कट ने ऐसे ही बोला था कि मुझे नहीं मिलता मेरे दोस्त को मिलता है, अपने बारे में नहीं ज्यादा बता सकता ना। लेकिन अब मालूम चल जाता है कि नंबर 3 ने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला, यार ये तो गड़बड़ की बात है, वो ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हो। तो स्कॉलर है ना, स्कॉलर लोग तो झूठ यहाँ पे नहीं ना बोलते। फिर वो उसने मुझे झूठ बोला। फिर दादी अम्मा एक कहानी बताना चालू करते। बहुत पहले एक बड़े घर के अंदर है ना 2 चोर यहाँ पर आए और दोनों चोर इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सामान यहाँ पे चोरी कर लिया। बाद में जो सामान है ना वापस कभी नहीं दिखा और ना ही वापस कभी वो चोर यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये भी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बताओ वो सामान क्या था। जो सुन दादी अम्मा कहती बहुत बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान था। सामान था क्या वो नहीं बताया, बस इंपॉर्टेंट सामान था ये बताया। अब आते भाई गोकुलैंड के बाकी लोग की ओर जो अपने ट्रेवल यहाँ पे किए जा रहे हैं और जंगल में ढेर सारे नाम जानवर भी मिलते हैं और जानवर की एबिलिटी और पॉइजन रिलीज करते हैं, जिस पॉइजन से जान नहीं जाएगी लेकिन तुम्हारे अंदर का हवस यहाँ पर आएगा। तो वैसे ही होता है, कुछ लड़कों के अंदर बड़ी हवस आ जाती है जो अपने आप को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाते, पेड़ से जाके चिपक जाते हैं। ये कि तू जाने मन आओ गले लग जाओ, मैं तो बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरा खड़ा हो गया और डाउन यहाँ पे नहीं हो रहा, डाउन करवा दो। इन शॉर्ट भाई ऐसा पॉइजन था कि इतना हवस आ चुका कि पेड़ के साथ करने को तैयार हो चुके थे। इस हवस को ठीक करने का एक रास्ता था, एक अजीब सा कीड़ा यहाँ पे था, वो कीड़ा लेकर उन बंदों की बॉडी बढ़ा जाता है, वो जो कीड़ा था ना उनकी बॉडी से पॉइजन चूस लेता है और जिससे वो लोग ठीक होकर भी होश हो जाते हैं। बोला जाता है पानी लाओ होश में लाओ और इनको बचाओ ताकि अगली बार भी ना ऐसा होश में रहे। और जैसे ट्रेवल करके और आगे जाते एक मूर्ति दिखाई देते हैं, तो जिसको देखे ये भाई से पूछती भैया ये मूर्ति किसकी है, भाई बताता किसी कमाल की इस स्कॉलर की मूर्ति है। अब आते वापस से अपने शौक ना बुड्ढे की ओर, यहाँ पे दोनों बातचीत किए जा रहे हैं। तो अपना बुड्ढा कहता है मैंने कोशिश की नंबर 6 के बारे में पता करने के लिए लेकिन उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं लगा। हमारा शौक कहता है कि आपको ऐसे कैसे आइडिया नहीं लगेगा, यार मैंने सुना कि जिसके पास मिरर होता है ना आप उसके बारे में पता लगा कि उसके पास जा सकते हो। जो सुंदर बुड्ढा कहता है यस मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो नंबर 6 को कहीं पे सील करके रखा गया है या तो उसका जो मिरर है ना वो कहीं पे सील है, जिसके चक्कर में मैं उसका लोकेशन भी पता नहीं कर पा रहा। अपना शौक कहता है क्या ऐसा भी होता है, उसका सील हो गया शीट यार, तो और भी दिक्कत की बात है। जो सुंदर बुड्ढा कहते हैं यस दिक्कत की बात है, लेकिन डोंट वरी मुझे इतना पूरा एहसास है कि भाई सिटी में आस पास कहीं पर होगा, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस सिटी के कोने कोने में यहाँ पे घूमना है। क्योंकि अगर मैं वो जो मैं ना भाई मिरर है उसके 30 मीटर दूर यहाँ पे रहूंगा ना, भले वो सील रहे या अनसील रहे टूटा रहे या फूटा रहे कैसा भी रहे मैं उसको सेंस कर सकता हूँ। तो छट्टे वाले का भी सेंस करूंगा अगर 30 मीटर के आसपास रहा तो, और मैं पता यहाँ पे लगा लूंगा। हमारा शौक कहता बढ़िया यार। जो सुंदर बुड्ढा भी कहता गुड, तो इतना मुझे बताना था, मैं जाना चाहूंगा। सुन ले मेरी बात, अगली बात से कुछ काम यहाँ पे रहना, तू मेरे साथ आना ना कि मैं तेरे पास आऊंगा। तू एक नाइट वॉच है, तू सिटी में कहीं भी आराम से जा सकता है, लेकिन मेरे को हल्की सी दिक्कत होती है, समझ गया। जो सुंदर शौक कहता यार समझ गया। बुड्ढा ये भी कहता एक और सवाल यार, जो वाई होंगे वो केस पे क्या ध्यान दे रहा है, तो ये कहता कुछ भी नहीं हो यार, वो केस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जो कि काम है ना सारा का सारा काम मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। जो सुंदर बुड्ढा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हो, ऐसा कहीं को कर रहा है क्योंकि वो तुझे अपना एजेंट बनाना चाहता है और उंगली करके तुझे जो सिटी है ना सिटी से बाहर निकलवाना चाहता है। हमारा शौक कहता है क्या वो मुझे सिटी से बाहर निकलवाना चाहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं यार, वो मुझे सिटी से भला बाहर कहीं को निकलवाएगा। जो सुंदर ये भी कहता है यस वो ऐसे कह रहा है। तू वाईगोंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कर, वो भले एक यूंच यहाँ पर है लेकिन किसी भी यूंच से उसकी जो औकात है ना वो लाख गुना ज्यादा आगे है। एक जंग यहाँ पर हुआ था, जिस जंग में जो ज़ेन भाई है ना वो भी हमको जिता नहीं पा था, इसने यहाँ पे जितवाया। सोच मेरी बात, ये जानबूझ के तुझे मिरर पहली बात इसने दे दिया, चाहे तो अपने पास भी रख सकता था, इससे ये साबित होता है वो तेरी बड़ी वैल्यू करता है। और जानबूझ के जो केस है ना केस तुझे सॉल्व करने को दे दिया ताकि तुझसे सॉल्व अच्छे से ना हो पाए और बाद में तुझे सिटी से ना बाहर यहाँ पे निकलवा सके, उसका ये प्लान है। तो हमारा शौक भी सुनता है, उसको भी आइडिया लगता है कि हाँ भी लग तो ऐसा ही यहाँ पे रहा, मगर क्यों यार मुझे लगा हमेशा अपने पास रख के मुझे बचाना चाहता है। वो तो एग्जैक्टली ये चाहता है कि मैं केस कभी सॉल्व ना करूं और बहाने से मुझे सिटी से बाहर यहाँ पे निकाल सके, मगर क्यों। जो सुंदर बुड्ढा कहता है रियली डोंट नो कि भाई वो ऐसा कहे को करवाना चाहता है, वो शायद उसका कोई अपना रीजन होगा। मुझे जो लगता है ये भी बस मुझे लगता है, कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। तो मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। शौक कहता रुकिए यार एक छोटा सा सपोर्ट और यहाँ पे चाहिए। जो पिंग युवान यहाँ पर है ना, मुझे पिंग युवान के घर पे यहाँ पे जाना कुछ बात
बातें पता करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ बातें यहाँ पे पता करना, लेकिन मैं घर पे कैसे जाऊँ क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे गार्ड से जो जाहिर सी बात है मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। तो मुझे आपसे सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। जो सुन वो कहता क्यों यार तुझे पिंक वन के घर पे कहीं को जाना है? जो सुन ये बताता क्योंकि पिंक वन वही बंदा है जिसको हमारे नंबर 6 ने जान से यहाँ पे मार डाला, क्योंकि उसने बहुत ही बुरे बुरे क्राइम यहाँ पे किए थे। अगर आपको याद होगा जब हमको पहली बार नंबर 6 दिखा था तो पिंक वन नाम के बंदे को जान से मारा था। वही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर उसके घर में गया और कुछ पता करने की कोशिश यहाँ पे की ना तो मुझे पक्का यहाँ पे मालूम चल जाएगा। जो सुन बुड्ढा कहता है हाँ लेकिन वो तो मारा जा चुका है तो क्या मालूम चलेगा? ये भी कहता है लेकिन उसका एक बेटा भी है, उसके घर पे कोई सबूत भी मिल सकता है, इसके लिए मैं उसके घर पे यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो हेल्प यहाँ पे करवा दो प्लीज यार। जो सुन ये भी कहता अच्छा तुझे उसके घर में जाके कुछ पूछताछ करना उसके बेटे से, प्लस घर द्वारा भी कोई सबूत मिलेगा, लेकिन तू भी तो जा सकता है ना, तू तो एक नाइट वॉचर है। जा क्या भाई नाइट वॉचर हूँ, पूछताछ यहाँ पे करने आया हूँ। ये भी कहता कि हाँ मैं ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास है ना वारंट यहाँ पर होगा, और वारंट सरकार हमको तभी देती है जब हमको कोई सबूत मिल जाएगा कि हाँ भी ये ले सबूत, जाके वारंट ले ले। लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो हम वारंट की परमिशन ले तो ले कैसे? हालांकि नाइट वॉचर से थोड़ा ब्लैकमेल कर सकते, धमकी दे सकते हैं, लेकिन हम अच्छे वाले हैं, अगर ऐसा करेंगे नाम बदनाम हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है ना तुम प्लीज शेयर करवा दो। तो ये भी कहता वाह बेटे वाह, तू अपनी इज्जत का भी ध्यान रखता है और गवर्नमेंट के रूल को भी फॉलो करता है। जो सुंदर अपने शौक कहता है क्योंकि मैं अच्छा एक नागरिक यहाँ पर हूँ। कई जो बाइक्स यहाँ पर होती है ना देखने में बड़ी सुंदर और बड़ी तेज यहाँ पर हो, लेकिन उनके माइलेज बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो ऐसा बाइक का कोई मतलब नहीं है। मैं भले देखने में उतना सुंदर नहीं हूँ लेकिन मेरी माइलेज बड़ी कमाल की है। तो बुड्ढा भी लाइक माइलेज बाइक, अभी तू कहना क्या चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ो यार बस ये कहना चाहता हूँ मैं जितना अच्छा बाहर से हूँ ना उतना अच्छा अंदर से भी हूँ। बुड्ढा कहता है बहुत ही बढ़िया। शौक कहता है बहुत ही बढ़िया, मत बोलो सबूत यहाँ पे बताओ, मतलब मत बताओ कैसे हम लोग जा सके। जो सुंदर बुड्ढा कहता है काम करो अपना जो नॉलेज है ना वो ढीला यहाँ पे करो और ताकि मैं भी अंदर यहाँ पे जा सकूं। शौक कहता है एक सेकंड, मतलब ये तुम अपनी आत्मा मेरी बॉडी में भेजना यहाँ पे चाहते हो क्या? जो सुंदर बुड्ढा कहता है यस, तुम एक नाइट वॉचर यहाँ पर, रात का टाइम है, नाइट के टाइम पर ना कर्फ्यू लगा हुआ रहता है, खाली जो नाइट वॉचर्स है ना वही सिटी में बिंदास यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, बाकी बंदों पे शक होता है। अगर मैं यहाँ पे गया तो मेरे पे भी शक यहाँ पर होगा, तो एक काम करो भाई हाँ तुम मेरे को ना तुम्हारे अंदर यहाँ पे जाने दो। हमारा मैं कहता सोचता कि आइडिया तो बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन भाई मेरी बॉडी में किसी और की आत्मा भेजना नहीं। और मेन सबसे दिक्कत की बात यह कि मैं ये दुनिया का बंदा नहीं हूँ, मैं तो दूसरे दुनिया का हूँ, मेरे दिमाग में दूसरे दुनिया का भी नॉलेज यहाँ पर है जो इस बुड्ढे को मिल जाएगा। ना बिल्कुल ना, और मैंने उस पुराने जन्म में बहुत सारे ऐसे वैसे काम भी किए हैं, वो सब देख लेगा, यानी ये तो नहीं कर सकता। तभी एक बिल्ली की मियाऊ आवाज आती है। शौक कहता तुझे तो बस किसी की बॉडी चाहिए ना अंदर जाने के लिए, बिल्ली के बॉडी में घुस जा। बुड्ढे को जाने का मन नहीं था लेकिन बिल्ली के बॉडी में घुस जाता है। बिल्ली के बॉडी में जाने के बाद अपने शौक के कंधे पे बैठ के शौक भी निकल जाता है। तभी एक दूर से सोल्जर देख लेता है कि अरे यार ये लड़का कोई नाइट वॉचर है ना, लेकिन उसके कंधे पे बिल्ली, ये नाइट वॉचर बिल्ली के साथ करके आ रहा है इतनी रात को। तभी एक नाइट वॉचर हमारे मेक कटर के आगे आता है, वो कहता बोलो यार अचानक से क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो आज ड्यूटी नहीं थी। हमारा मेक कटर कहता है ड्यूटी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और थोड़ा सा पूछताछ करने यहाँ पर आया हूँ, ये देखो टोकन। वो भी कहते हो ठीक है, सब लोग वहां से निकल जाते हैं। हमारा शौक देखता हो ठीक है अब कोई भी नहीं है, पिंग वन के घर के पास यहाँ पे आ गए। ये देखो इतना बोल के एक बुक निकाल लेता है, एक पेपर यहाँ पे फाड़ लेता है, जो स्पेल यहाँ पे था स्पेल ऐसा था जिससे तुम्हारा जो ऑरा है ना ऑरा छुप जाएगा। तो बुड्ढा भी देखता है अच्छा ये नाइट वॉचर, ये बात खाली मुझे मालूम है, लेकिन मिरर में बाकी बंदे लोग से कहते कि मैं स्कॉलर यहाँ पर हूँ, और बाकियों ने विश्वास भी कर लिया क्योंकि इसका जो कजन है ना वो कजन एक स्कॉलर यहाँ पर है, और कजन द्वारा ना इसने पक्का स्पेल की बुक यहाँ पे लाई होगी, और इसका कजन भी कोई कमाल का स्कॉलर यहाँ पे लगता है क्योंकि इतने हार्ड स्पेल है ना अच्छे खासे स्कॉलर को कल यहाँ पे दिया जाता है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं पिंक वन के घर द्वारा भी कुछ मालूम चलता है या नहीं चलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।